सो हेलो एवरीवन, आई एम योर संदीप भैया। और आज का टॉपिक ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप ट्वेल्थ में हैं या टेंथ में हैं या आप किसी के गार्जियन हैं तो, क्योंकि इस टॉपिक पे लोग जनरली बात नहीं करते हैं। एक तरीके से रेयर टॉपिक है और लोग इस टॉपिक को ढूंढते भी नहीं है, पता नहीं क्यों। आज सिर्फ और सिर्फ आईटी का ही चल रहा है कि आईटी ही मेरे बच्चे को जाना है। और इस चक्कर में बहुत सारे पेरेंट्स ना बच्चों के लिए आगे की नहीं सोचते हैं। दे जस्ट थिंक्स कि अच्छा ठीक है, ट्वेल्थ के बाद आईटी में एडमिशन दिला दें, एनआईटीज में एडमिशन दिला दें, ट्रिपल आईटीज में एडमिशन दिला दें। बट एक बात ना मैं ना तुमसे जरूर शेयर करना चाहूंगा जो मुझे पर्सनली लगता है। बहुत सारे बच्चों से बात करके मुझे ये लगा, उन्होंने कहा कि मैं बोला ट्वेल्थ की क्यों नहीं पढ़ाई कर रहा है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा, उन्होंने बोला सर क्या करेंगे ट्वेल्थ पढ़ के, फाइनली एडमिशन तो आईटी में लेना है ना, तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, ट्वेल्थ तो देख लेंगे, जैसे होगा वैसे देख लेंगे। तो यार मैं तुम्हें एक बात ना बहुत अच्छे से मेंशन करना चाहूंगा कि भले आज डीयू, पहले क्या था कि डीयू वगैरह में डायरेक्ट एडमिशन होता था ट्वेल्थ के मार्क्स पे, ट्वेल्थ के मार्क्स के बेसिस पे। तो बहुत सारे लोग टॉप करने की सोचते थे, बढ़िया परसेंटेज लेके आने की सोचते थे। पर आज बहुत सारे बच्चों में क्रेज खत्म हो रहा है। बट यार ऐसा नहीं है, भले तुम्हें डायरेक्ट इफेक्ट ना दिख रहा हो, पर जब तुम मेरी तरह बीटेक कर लोगे ना तो यू विल रियलाइज, यू विल फील कि इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, टेंथ के भी मार्क्स का, ट्वेल्थ का भी मार्क्स का। मैं नहीं कह रहा कि तुम नई नई आईआईटी की तैयारी छोड़ के बोर्ड्स पे ही काम करो। मैं बस तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि यू हैव टू बैलेंस बोथ। बोर्ड्स में भी तुम्हारे अच्छे होने चाहिए और आईआईटी में भी तुम अच्छा स्कोर करो। तो चलो बात करते हैं कि टेंथ और ट्वेल्थ के मार्क्स तुम्हारे जीवन में कहाँ कहाँ काम आने वाले हैं। ये बहुत बस कहने की बात है कि यार टेंथ के मार्क्स से कुछ नहीं होता है, ट्वेल्थ के मार्क्स से कुछ नहीं होता है। बहुत लोग तो ये कहते हैं कि अ पीस ऑफ पेपर विल नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। बट यार दर्द तब होता है ना जब इंसान सब कुछ अपने साइड से कर लिया होता है और सिर्फ टेंथ का मार्क्स या ट्वेल्थ के मार्क्स से चूक जाता है। सच में बहुत बड़ा दर्द होता है। और तब रियलाइज होता है यार कि ये मार्क्स जो है ना एक सांप की तरह आ गया है, मतलब पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। यू विल रियलाइज इट। तो चलो पहले मैं तुम्हें बता देता हूं कि अभी जॉब में और एडमिशन में, इन दोनों में से कहां कहां पर तुम्हें टेंथ और ट्वेल्थ के मार्क्स की रिक्वायर्ड होगी और एक आइडियल मार्क्स तुम्हारे पास कितना होना चाहिए। तो देखो पहले डीयू वगैरह में पहले एडमिशन की बात करते हैं, फिर जॉब की बात करेंगे कि जॉब में कहां कहां ट्वेल्थ का मार्क्स यूजफुल होता है। तो देखो डीयू वगैरह में अगर अपन लोग बात करें तो डीयू वगैरह में पहले डायरेक्ट एडमिशन होता था, ठीक है, डीयू के कोर्सेज में ट्वेल्थ के बेसिस पर जब से सीयूईटी आया है तब से डीयू वगैरह में भी एग्जाम कर दिया है। हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जाम के थ्रू एडमिशन देती है। बट इंजीनियरिंग में अगर तुम्हें एडमिशन लेना है तो देखो मार्क्स के बेसिस पर तो नहीं होता है, पर मार्क्स एक क्राइटेरिया है। आईआईटी एनआईटी या इसके सिस्टम में जाने के लिए तुम्हारे पास कम से कम 75% मार्क्स होने चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जैसे अन्ना यूनिवर्सिटी लाइक दिस, इन सब में तो स्टेट टॉपर्स के या फिर अच्छे परसेंटेज ट्वेल्थ में अच्छे परसेंटेज वालों का डायरेक्टली एडमिशन हो जाता है। उसके अलावा और भी बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज है प्राइवेट में भी जो टॉपर्स को या अच्छे परसेंटेज वाले को डायरेक्टली 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। मतलब तुम्हें कोई पैसा नहीं देना है, फ्री में तुम बीटेक करो, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जिनके पास, मतलब गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूं, चाहे ओके एकेटीयू हो, जैक दिल्ली हो, जैक चंडीगढ़ हो, जिनमें 55% से ज्यादा तुम्हारे पास होना चाहिए। पीसीएम में 55% से ज्यादा परसेंटेज होना चाहिए। अगर कम है तो तुम इनके लिए अप्लीकेबल नहीं हो। कुछ कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसे हैं जिसमें 60% से कम वाले बच्चे एडमिशन ही नहीं ले सकते हैं। तो कम से कम इतने तो तुम्हारे होने ही चाहिए, वरना जेई में तुम अच्छा ला के भी ना अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं जा पाओगे। आईआईटी वाईटी तो 75% से कम के लिए भूल ही जाओ। और एससी एसटी के लिए थोड़ा सा 5% का रिलैक्सेशन होता है, 5-10% का, लेकिन ये जनरल के लिए मैं बता रहा हूं। अब इसके अलावा भैया और कहां पे ट्वेल्थ का मार्क्स यूज होता है? मैनेजमेंट में अगर जाना है, देखो ये इंडिया में बहुत ही अच्छी कहावत फेमस है, कॉलेज है तो दो ही, या तो आईआईटी या तो एमबीए आईआईएम। मतलब जनरली लोग कहते हैं इंजीनियरिंग में आईआईटी और मैनेजमेंट में आईआईएम, ठीक है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट या आईटी से तुम्हें अगर एमबीए वगैरह करना है, बिजनेस पे पढ़ाई करनी है तो वहां पे तुम्हारे टेंथ के मार्क्स को, ट्वेल्थ के मार्क्स को, इवन ग्रेजुएशन के मार्क्स का भी वेटेज होता है। देखो आईआईएम में जाना है तो तुम्हें कैट तो देना ही पड़ेगा, लेकिन कैट प्लस इंटरव्यू प्लस तुम्हारा एकेडमिक
10th 12th और ग्रेजुएशन, इसके भी मार्क्स को लोग कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा दुख होता है कि हम कैट में ज्यादा परसेंटाइल लेकर आने के बाद भी उस बंदे से पीछे हो जाते हैं जो थोड़ा सा कम ही था बट उसका एकेडमिक्स अच्छा था। तो मैं तो कहूंगा बैलेंस करके चलना, इवन तुम बीटेक में भी होना ना तो बैलेंस करके चलना, ठीक है। अब बात करते हैं और कहाँ यूज होता है। तो अगर तुम्हें स्टडी अब्रॉड फॉरेन में जाके एमएस करना है, पता है हमारे फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली जो है, हमारे यहाँ के लोग ये सोचते हैं कि यार बस इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाए, बस बच्चा जैसे तैसे करके आईआईटी पहुंच जाए, बस लाइफ सेटल है। मैंने इतने सारे आईआईटीएंस को देखा है जो आईआईटी से पढ़ाई पूरा करने के बाद फॉरेन में जा रहे हैं एमएस के लिए, और एमएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं। सिर्फ और सिर्फ आपका टॉफिल गेट इन सब का ही स्कोर ही नहीं मायने रखता है, उसके लिए आपका ये भी मायने रखता है कि आपने एकेडमिक्स में कैसी परफॉर्मेंस करी है, आपका एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी क्या है, पूरा बचपन से लेके पूरा मतलब ग्रेजुएशन तक का बायोडेटा चेक करते हैं वो लोग। अगर तुम अच्छी यूनिवर्सिटीज में जा रहे हो तो अरे तुमने कभी सोचा है बड़े बड़े लोगों के बच्चे फॉरेन में जाके पढ़ाई करते हैं। हमारे यहाँ मतलब मैंने देखा, मतलब मैं तो बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर्स तक के बच्चों को जानता हूँ और हमारी अच्छी बॉन्डिंग है। मैंने देखा उन्होंने सबसे ज़्यादा मतलब जब अपने एकेडमिक्स में थे तो वहाँ पे अच्छा परसेंटेज लाने की कोशिश की, 12th में थे तो भी अच्छा परसेंटेज लाने की कोशिश किया, बीटेक में भी अच्छी सीपीआई लेके आ रहे हैं, बिकॉज दे नो कि इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है भैया। अगर फॉरेन में जाके हमें एमएस करना है, फॉरेन में जाके मास्टर्स करना है, पीएचडी करना है, तो इसका बहुत बड़ा रोल है। मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली मैं देखता हूं जहां तक सोचना बंद करता है कि अच्छा अब तो बच्चा बीटेक कर लिया हो गया, उसके ऊपर से ना हाई क्लास वाले लोग ना सोचना स्टार्ट करते हैं। पहले ही वो अपने बच्चों को ट्रेंड किए रहते हैं कि बेटा देख तुझे ये करना है, उसके बाद यहां से यहां करना है। आईआईटी तक ही उनकी जो डेस्टिनी आईआईटी तक ही नहीं खत्म होती है, उसके बाद भी वो लोग एमएस करने के लिए जाते हैं। अरे तुम सुंदर पिचाई साहब को देख लो, तो ऐसा नहीं है भैया आईआईटीएन जाके एमएस में, आईआईटीएन जाके यूएसए वगैरह में एमएस कर रहे हैं बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में, तो उसके लिए ऐसे डायरेक्टली थोड़ी ना एडमिशन हो जाता है। तुम्हारा बैकग्राउंड तगड़ा होना चाहिए, तुम बहुत नजदीक तक की सोच रहे हो। अगर तुम ये सोच रहे हो यार कि चलो बस 75% ही तो चाहिए, 75 भी आ जाएगा तो आईटी में चले जाएंगे, अगर तुम ये सोच रहे हो तो तुम बहुत नजदीक की सोच रहे हो, तुम थोड़ा दूर की सोचो। तो ये था तुम्हारा स्टडी अब्रॉड में, ये था तुम्हारा एडमिशन में, ठीक है। अब बात करते हैं कि जॉब्स में क्या है। तो देखो गवर्नमेंट जॉब के लिए ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हें यूपीएससी क्लियर करना है, डीएम बनना है, ठीक है, या फिर तुम्हें यूपीएससी करना है तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। परसेंटेज का बहुत ज्यादा क्राइटेरिया नहीं, गवर्नमेंट समान दृष्टि से देखती है, पर तुम्हें भी पता है गवर्नमेंट जॉब मिलना कितना मुश्किल है। अब बात करते हैं प्राइवेट जॉब में। तो देखो मैं बेसिकली इंजीनियरिंग की बता रहा हूँ। इंजीनियरिंग में जब कंपनियां आती हैं हमारे यहाँ कैंपस प्लेसमेंट में, तो मोस्ट ऑफ द कंपनियां ना एक बाउंडेशन लगाती हैं कि बीटेक में कम से कम 7 या 6.5 सीपीआई होनी चाहिए, 12th में 75% होना चाहिए, 10th में 75% होना चाहिए। अगर इससे कम कोई बच्चा है तो उसको वो लोग कैंपस प्लेसमेंट में बैठने ही नहीं देते हैं। यहां भी सोचो उस बच्चे के दिल में क्या बैठ रही होगी जिसने 4 साल कोडिंग करी और एक कंपनी आई 20 लाख के पैकेज की, और उसने उसे सिर्फ इसलिए मना कर दिया कि उसकी 12th में परसेंटेज जो थी 70 थी, उसने 75 का मान लो क्राइटेरिया लगा दिया या 70 प्लस का क्राइटेरिया लगा दिया। क्योंकि बहुत सारी स्टेट कॉलेजेस ऐसे हैं जो 60 मतलब 55-60 परसेंटेज वाले भी बच्चे को एडमिशन देते हैं बीटेक में, लेकिन कंपनी आई उसने बोल दिया ना 7 से नीचे वाले 70% से नीचे वाले जो हैं बैठेंगे ही नहीं हमारे प्लेसमेंट में। तो यार सोचो उसे कितना दुख होगा। उसकी गलती क्या थी कि उसने बोर्ड्स छोड़ के सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन पे ध्यान दिया। तो इसका भी ध्यान रखना कि तुम्हारा पीछा यही नहीं छूटने वाला है। अरे मैं टीपीओ में जाता रहता हूँ भाई, मैंने टीपीओ में देखा है, ऐसे निकाल दिया जाता है कि अच्छा एक क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा। एक तो कंपनी ऐसी आ गई थी जिसने मांगा था 85% बोर्ड में, भाई साहब हम सारे लोग बाहर हो गए थे, फिर गए तो वो बोली अच्छा चलो 75 रहने दो। यार ऐसे भी होता है। तो वहां पे भी तुम्हें बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ेगा अगर तुम्हारी परसेंटेज इतनी कम है तो,
ठीक है, अगर कम है तो। लेकिन बहुत सारी कंपनियां ऐसे, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल तक की भी अगर अपन लोग बात कर ली जाए, तो इनका जो ओपन चैलेंज होता है उसमें कोई ये सब मायने नहीं रखता, ओनली स्किल मायने रखता है। अगर तुम्हारे पास स्किल है तो आराम से तुम जाओ, फोड़ो और प्लेसमेंट तुम्हारा है। लेकिन वहां पे सिर्फ तुम ही नहीं आओगे, बहुत धुरंधर आएंगे और वहां पे टफ होता है। कॉलेज के द्वारा जो प्लेसमेंट होता है, वहां पे जो कंपनी आती है, वहां इजी होता है। इजी क्या, बहुत इजी होता है सिलेक्शन। लेकिन जो ऑफ कैंपस होता है ना, जो ओपन चैलेंजेस होते हैं, दे आर वेरी टफ। मतलब 10 सीट पे कई हजारों की संख्या में रिज्यूमे गिरते हैं। मतलब ऐसा होता है कि वहां रिज्यूमे वो लोग बैठ के छांटते हैं, मतलब कीवर्ड से छांट के हटा देते हैं। और कॉलेज में क्या होता है, तुमने एकदम घटिया सा भी रिज्यूमे दिया है, ठीक है, और तुम उनके क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो, तो कम से कम एग्जाम में बैठने देते हैं। और एग्जाम क्लियर किए तो इंटरव्यू में बैठने देते हैं। तो अगर तुम कॉलेज में कम परसेंटेज की वजह से छांट दिए जा रहे हो, तो बड़ी दुख की बात है यार। तो बोर्ड्स में थोड़ा मेहनत कर लो, बोर्ड्स बहुत मायने रखेगा। भले तुम अभी मानो या ना मानो, पर जिंदगी भर के लिए तुम्हारे ऊपर ये थप्पा लग जाएगा कि तुम 60% वाले हो कि 70% वाले हो। हालांकि ये बात सही है कि लोग पूछते नहीं है कि तुम्हारे बोर्ड्स में कितना परसेंटेज था मास्टर्स में जाके, बीटेक में जाके। बट जब तुम प्लेसमेंट में बैठते हो, जब तुम इंटरव्यू में बैठते हो, तो वो तुम्हारा सारा देख रहे होते हैं। अच्छा, 10th में कितना लिया था, 12th में कितना लेके आया था, बीटेक में कितना लेके आया था, एमटेक में कितना लेके आया था, भाई उनको वो सब देखते हैं। और वहां पर अगर तुम्हारे पास बढ़िया परसेंटेज है तो उसका बढ़िया इंप्रेशन बनता है इंटरव्यूअर पर, ये बात ध्यान रखना। और उसके बाद बात करते हैं कुछ और फील्ड्स, जहां जैसे पॉलिटिक्स में जाना है, एकदम जीरो रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई उसमें परसेंटेज का कोई लेना देना नहीं है। सेल्फ एम्प्लॉयड, अपना कोई बिजनेस करना है, कोई बात नहीं, बोर्ड सोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। स्पोर्ट्समैन बनना है, कोई बात नहीं, कम रहेगा ज्यादा रहेगा चलेगा। और अगर तुम्हें एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, एंटरप्रेन्योर बनना है, तो ठीक है। अब ये लोग है ना, इस कैटेगरी के लोग, इस कैटेगरी के लोग ना बोर्ड्स वगैरह से बहुत ऊपर उठ चुके हैं, ठीक है। तो इनके लिए ये सब मायने नहीं रखता है। और एक चीज, अगर तुम्हें यूट्यूब में अपना फ्यूचर बनाना है, यूट्यूबर बनना है, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बोर्ड्स में चाहे जो भी हो, ठीक है, लाइव सेट कर सकते हो इधर आके, ठीक है। लेकिन बोर्ड्स इज इंपॉर्टेंट। तो आईटी जेई के प्रिपरेशन के उसमें तुम अपने बोर्ड्स को ना भूल जाना भाई, दोनों को बैलेंस करना, ठीक है। आईटी तुम अगले साल भी कर सकते हो, लेकिन अगर आईटी के बाद या बीटेक के बाद तुम्हें अब्रॉड वगैरह में जाके एमबीए वगैरह करना पड़ा, मास्टर्स करना पड़ा, तो वहां पे तुम्हें बड़ा दुख होगा, क्योंकि ये चीज ना तुम पीछे आके नहीं कर सकते। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।